का 10th सीबीएसई का लाइट चैप्टर फिजिक्स पार्ट का, ठीक है। उसके एक्चुअली क्या है, लाइट चैप्टर को है ना हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है। लाइट चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम दो अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम कहां से चालू कर रहे हैं, कौन सा पार्ट चालू करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन चालू करेंगे। कौन सा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है, सिंपल। रिफ्लेक्शन क्या होता है हमें मालूम है, आप लोगों ने एक मस्ती की होगी, राइट। कभी कभी क्या होता है क्लास में, जब मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो क्या करते हैं हम लोग, अपने वॉच से सनलाइट के हेल्प से व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट भेजते हैं नहीं भेजते, यस और नो, किया है नहीं कभी। या तो मिरर लेके क्या करते हैं, टीचर के मुंह पे मारते हैं, राइट। या तो किसी के ना किसी के तो मुंह पे हम लोग क्या करते हैं, मिरर से रिफ्लेक्शन भेजते हैं। अरे हाय नहीं, यस, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन हम क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक है। सो आप लोगों ने जो 8 तक पढ़ रखा है उसका मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन लेता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता क्या है। सो ये एक प्लेन मिरर है, राइट। ये क्या है, प्लेन मिरर। मालूम है प्लेन मिरर के बारे में, पक्का सबको। मिरर बनता कैसे मालूम है, मिरर कैसे बनता है मालूम है, ठीक। देखो मैं बता देता हूँ, मिरर होता क्या है, ग्लास है, क्या है, ग्लास है। और ग्लास को एक तरफ से हमने क्या किया होता है, पेंट किया होता है। पर डायरेक्टली पेंट नहीं करते, उस पर क्या करते हैं, ग्लास को एक सरफेस से क्या करते हैं, पहले तो सिल्वर कोटिंग करते हैं, क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग करते हैं। और इसके पीछे से क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग खराब ना हो जाए, सिल्वर कोटिंग क्या ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए हम क्या लगाते हैं वहां पर, एक पेंट लगा देते हैं। दैट पेंट का नाम है लीड ऑक्साइड, दैट इज लेड ऑक्साइड, ठीक है। प्लीज याद रखना, लेड ऑक्साइड, ठीक है, ताकि हमारा जो सिल्वर कोटिंग हमने ग्लास पे किया हो खराब ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा बन गया मिरर। और जहां से हम लोग देखते हैं, जहां पर हमारी इमेज दिखती है, वो सरफेस कैसा होता है, हाईली पॉलिश सरफेस होता है। वो कैसा होता है, हाईली पॉलिश। कभी टच करना, ऐसे रफ फील नहीं होगा आपको, ठीक है। वो कैसा होता है, हाईली पॉलिश सरफेस होता है। तो कभी भी अगर आप इस मिरर पे क्या करते हो, ऐसे लाइट भेजते हो, लेजर यू माइट बी नोइंग, ठीक है। तो लेजर में एक सिंगल रे नहीं होता है, उस लेजर में क्या होता है, बहुत सारे रेज आते हैं, बहुत सारे रेज आते हैं, ठीक है। सो जो रेज आ रही होती है ना, उन रेज को हम क्या बोलते हैं, जो रेज आके इंसिडेंट होने वाली है, जो रेज आ रही है और मिरर पे क्या होने वाली है, इंसिडेंट होने वाली है। जो रेज आ रही है और मिरर पे क्या होने वाली है, इंसिडेंट। उन रेज को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। और यहाँ पर एक ही रे लिया, इसलिए मैं क्या बोलूंगा इसको, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, किसी सरफेस पे क्या हो रही है, टकरा रही है आके, उस रे को हम कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जहां पर आके ये, जिस पॉइंट पे आके ये इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये रे आता है, ठीक है। तो वैसे सन से रे आ रही है आपके वॉच के पास, अब किसके पास भेजना है आपको, आपके टीचर के पास, बराबर ना। तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे जाता है, ठीक है। सो जो रे जा रही है, राइट, रेज आने वाली कौन सी रे है, इंसिडेंट रेज। और जो जाने वाली रेज है, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया या नहीं हो गया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई रे आ रही है वापस से सेम मीडियम में ट्रेवल करना। इसको एकदम सिंपलेस्ट भाषा में अगर बोलो, रिफ्लेक्शन होता क्या है, बाउंसिंग बॉल, मालूम है, बॉल बाउंस होता है नहीं होता है, सेम लाइट भी बाउंस हो रही है। अगर मैं बॉल ऐसे नीचे फेंकू तो क्या हो जाएगा, वापस से ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ही तो हो रहा है, इंसिडेंट रे जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर आ रहा है। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन, इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। सो इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट होने वाली है, कहां पर इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वहां से जो रेज वापस जा रही है, उस रेज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज। और एक होने का मैं क्या बोल रहा हूं उसको, रिफ्लेक्टेड रे। सो आने वाली रे इंसिडेंट रे और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल डालते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डालते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर, एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। किसको, मैंने बताया बहुत बार क्या होता है, हम परपेंडिकुलर किसको डालते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर डालना है। किसको डालना है, ऑब्जेक्ट को। ये मिरर हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं,
और उसको हमने क्या डाल रखा है, परपेंडिकुलर डाल रखा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये कैसे होगा, इसका एंगल क्या होगा मिरर से, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री। अब बात करते हैं, तो ये क्या होगा तुम्हारा नॉर्मल होगा, यस और नो, ये तुम्हारा नॉर्मल है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, प्लीज नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको डिनोट किससे करते हैं, आई से, प्लीज याद रखिएगा क्या, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर मतलब जो कि एंगल किसके बीच का, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो कौन से दो एंगल हमने देखे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो क्या क्या हमने देखा यहाँ पर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, और फिर हमने क्या देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रहेगा हमेशा क्या क्या बोला मैंने यहाँ पर, जो रे आके इंसिडेंट हो रही है उन रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जो रेस टकरा के वापस जा रही है दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पे सब कुछ हो रहा है, इंसिडेंट भी हो रहा है वहां से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहीं पर क्या होता है, नॉर्मल हम ड्रॉप करते हैं, नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं, वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन के दो लॉज है, रिफ्लेक्शन के क्या है, दो लॉज है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मैंने क्या बोला, एकदम सिंपलेस्ट आसान लैंग्वेज में अगर मैं बोलने जाऊं तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सो मैं लिख देता हूं यहां पर, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये याद रखने के लिए, समझने के लिए होता क्या है, ठीक है। अब बाउंसिंग बैक, इसको थोड़ा सा मैं साइंस के भाषा में अगर बोलने जाऊं तो क्या हो रहा है, व्हेन अ लाइट रेज falls on a reflecting surface, when a light rays falls on a reflecting surface, it bounce back in a same medium, it bounce back in a same medium। अब मीडियम क्या होता है, हवा हमारा एक मीडियम है, दैट इज एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, राइट। हमारे कोई भी चीज एक ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, जैसे वुड हो गया या आपका कोई भी स्टोन हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारे मीडियम्स हो गए, क्या हो गया तुम्हारे मीडियम हो गए, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे क्या है तुम्हारे मीडियम्स है। सो साइंस क्या बोलता है, when light rays bounce back in a same medium, that phenomena is known as reflection, that phenomena is known as a रिफ्लेक्शन। सो क्या बोला मैंने, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, सिंपल याद रखने के लिए। और आपको जब लिखना है तो आप क्या लिखोगे, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम एंड दैट फेनोमेना इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। सो इसके दो लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो दो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेम, दैट इज इक्वल रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड देन सेकंड क्या है कि आपके जो इंसिडेंट रे है, सपोज ये मेरा एक मिरर है, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, बीच में क्या होगा, नॉर्मल। और ये सब कुछ कहां पर है, सब कुछ कहां पर लोकेटेड है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही है नहीं है।
तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, ये एक प्लेन पे है नहीं है। सो सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन। क्या क्या बोला उन्होंने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at a point of incidence, lie on same plane, so क्या क्या याद रखना है आप लोगों ने कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या क्या याद रखना है, व्हाट इज द डेफिनेशन, ठीक है। सो जब लाइट रेज आपके क्या हो रहा है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वापस से बाउंस बैक कर रहे हैं सेम मीडियम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस फेनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वापस से और क्या है, लॉज है, दो लॉज है, और वो लॉज कौन से है, पहला लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है।